हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का होल चैप्टर एक शॉर्ट में। तो यहाँ पर वन शॉर्ट वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप देखेंगे यहाँ पर 11 12 की ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरह कवर हो गई ट्रिक के साथ में, फॉर्मूले प्लस क्वेश्चन के साथ में। तो आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, जिसे हम त्रिकोणमिति भी कहते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री के सबसे पहले जो आता है वो होता है, हम ट्राइंगल से समझेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो लाइन होती है AC, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और जो ये लाइन होती है यहाँ पर BC, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और ये जो होती है इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो यहाँ पर जिसे हम इसे H से डिनोट करते हैं, और बेस को B से करते हैं, और परपेंडिकुलर को P से करते हैं। तो जनरली अगर हम किसी भी फॉर्म में देखेंगे, साइन में कैसे चेंज करें एंगल्स को, और कॉस में कैसे चेंज करें, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो ट्रिक से उनसे याद करेंगे। यहाँ पर देखिए P B P और H H B। यहाँ पर हम इसको पढ़ सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद, इसको हम लिख सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद, और इसको लिख सकते हैं हर भोले। तो यहाँ पर देखिए हम इसको लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद, और इसको हर भोले। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है, साइन आता है, फिर कॉस आता है, फिर टैन आता है। तो अगर हम साइन की बात करेंगे तो साइन में हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कॉस की हम बात करेंगे तो कॉस में क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और tan का क्या हो जाएगा, tan का हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक का हो जाएगा H अपॉन P, मींस उल्टा हो जाएगा। कॉस का क्या होता है, सेक होता है, तो सेक का उल्टा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और tan का उल्टा क्या होता है, tan का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट का हो जाएगा क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर देखिए अगर हम तीन को लर्न करते हैं, पहले अगर हम इस फॉर्मूले को लर्न कर लेते हैं तो जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान हो जाएगा करने के लिए। क्योंकि अगर हम देखिए साइन कॉस tan का लिख लेते हैं, और उसके बाद हम कॉसेक का, सेक का और कॉट का उल्टा कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये फॉर्मूले जो होते हैं कैसे बनते हैं। तो जैसे साइन इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ पर 1 ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। और अब बात करें हम कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा सेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी तरह हम लिखेंगे, देखिए tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा को देखेंगे तो कॉट थीटा tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक। अब इसके बाद हम चलेंगे फॉर्मूलेस पर, बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस की और कुछ आइडेंटिटीज की। तो देखेंगे सबसे पहले आइडेंटिटी में यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला सबसे पहले देखेंगे तो सबसे पहला जो आता है वो होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है यहाँ पर। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर हम इसको जनरलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये फर्स्ट हो गया हमारा, ये सेकंड हो गया। और थर्ड क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हमारे तीन फॉर्मूलेस हो गए जो कि ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत में बेसिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम चलेंगे साइन और कॉस के फॉर्म के फॉर्मूले में। तो साइन a प्लस बी क्या होता है, तो साइन प्लस बी होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। देखिए जो साइन होता है, साइन हमेशा एक बार अपने को आगे रखता है और दूसरी बार में प्लस के बाद कॉस को आगे रखता है। लेकिन अभी आप देखेंगे कॉस के फॉर्म में जब हम करेंगे तो कॉस हर बार अपने को आगे रखेगा। तो यहाँ पर देखिए साइन a माइनस बी देखेंगे, साइन a माइनस बी, तो इसमें हो जाएगा क्या, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ये हो गया किसके, साइन के फॉर्म में हो गया। अब हम कॉस के फॉर्म में देखेंगे तो कॉस a प्लस बी। देखिए कॉस में जहां पर प्लस होगा वहां पर हम इसमें आंसर में फॉर्मूले में क्या लेंगे, माइनस लेंगे।
तो cos a प्लस बी क्या हो जाएगा, देखिए cos a sin b माइनस cos b sin a, और cos a माइनस b में क्या होगा, cos a माइनस b में होगा cos a cos b माइनस sin a sin b। तो ये किसमें हो जाएगा, cos a माइनस b के फॉर्मूले में। अब इसके बाद हम जनरली देखेंगे tan के फॉर्म में उस फॉर्मूले को देखेंगे, देखिए और कई फॉर्मूले इसमें ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो एक ये वाले में से और एक tan a प्लस b cot a प्लस b का फॉर्मूला पूछा जाता है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कौन से होते हैं। तो देखिए अब हम देखेंगे tan के फॉर्म में, चलिए ये यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, ये हो जाएगा क्या cos a cos b, मुझे ये दिमाग में था इसके cos a cos b, और ये हो जाएगा क्या sin a sin b। उसके बाद अब देखेंगे हम tan के फॉर्म में, तो tan a प्लस b क्या होता है, tan a प्लस b होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अगर हम इसी तरह बात करेंगे tan a माइनस b की, तो tan a माइनस b अगर बात करेंगे, ये प्लस में था, tan a माइनस b क्या होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अब इसको हम लर्न कैसे करेंगे, देखिए लर्न करेंगे जहां पर अगर यहाँ प्लस होगा a प्लस b में, अगर यहाँ पर प्लस होगा तो ये tan a प्लस tan b में प्लस होगा और नीचे माइनस होगा, और अगर यहाँ पर माइनस है तो ऊपर माइनस होगा नीचे प्लस होगा, जो चीज यहाँ पर होगी वो ऊपर होगा और उसके अपोजिट वाला नीचे होगा। अब कॉट के फॉर्म में देखिए हम cot a प्लस b, तो cot के फॉर्म में ये उल्टा हो जाएगा, देखिए क्या a प्लस b तो हो जाएगा 1 माइनस cot a cot b अपॉन cot a प्लस cot b। और अब देखेंगे हम माइनस में cot a माइनस b का, तो ये हो जाएगा क्या 1 प्लस cot a cot b, और नीचे हो जाएगा cot a माइनस cot b। तो ये हमारे tan और cot के फॉर्मूले में। अब आगे देखेंगे और फॉर्मूले, देखिए साइन और cos के फॉर्म में कुछ और फॉर्मूले, sin टू थीटा हो गया, cos टू थीटा, इन सब के फॉर्मूले। तो अब देखेंगे sin टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। sin टू थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा, और एक होता है क्या 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है। और cos के फॉर्म में देखें cos टू थीटा, तो cos टू थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ये सब फॉर्मूले इसके। और एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब जनरली जो होता है tan टू थीटा और cot टू थीटा का क्वेश्चन होता है, जो tan का होता है वो होता है tan, यहाँ पर प्लस होगा, जो tan का होता है tan टू थीटा वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। अब cot का जो होता है वो जनरली किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, tan तक पूछा जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे sin 3 थीटा की, तो जो sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, और जो cos 3 थीटा का होता है फॉर्मूला वो होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ये हमारा sin 3 थीटा और cos 3 थीटा का हो गया फॉर्मूला। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो कुछ ऐसे मतलब जो डायरेक्ट वैल्यूज होती हैं, जो हमें डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाती है, उन वैल्यू की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे sin 15 की। sin 15 डिग्री क्या होता है √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2। अब cos 15 की बात करेंगे, cos 15 होता है √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2। इसी तरह हम बात करेंगे कि इसकी sin tan की बात करेंगे, tan 15 की, तो tan 15 होता है वो होता है 2 माइनस √3, और यहाँ पर जो cot 15 होता है cot 15 होता है वो होता है 2 प्लस √3। तो ऐसी कई वैल्यूज होती हैं जिनके जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जिसे इसी तरह हो गया sin 18 का, sin 18 हो गया √5 माइनस 1 अपॉन 4 होता है, और जो cos 36 होता है cos 36 डिग्री होता है √5 प्लस 1 अपॉन 4 होता है। तो इसी तरह के कुछ ऐसे फॉर्मूलेस हैं, मतलब डायरेक्ट वैल्यूज होती है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इस तरह से हम इनको लर्न कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा जो sin 15 की वैल्यू होती है वही cos 75 की वैल्यू होती है, वही क्या होती है cos
75 की वैल्यूज होती है। जो cos 15 है वही sin 75 होता है, और जो cot 15 वही tan 75 होता है। tan 15 जो है वो cot 75 के बराबर और cot 15 tan 75 के बराबर होता है। उसके बाद हम बात करेंगे, देखिए कुछ ऐसी ट्रिक्स की, इसके बाद कुछ ऐसे ट्रिक्स की जो कि डायरेक्ट हम क्वेश्चन जिससे कर सकते हैं। तो अगर मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करनी, मीन्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम जो ट्रिक यूज करते हैं, जो फॉर्मूला यूज करते हैं, उसकी बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। तो अगर आपको कहीं पर दिया हो a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा और कांस्टेंट अभी नहीं लगा, ये हो, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है क्या, मैक्सिमम वैल्यू होती है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होती है, और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, मिनिमम वैल्यू होती है माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होती है। अब एक एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ पर। जैसे एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो a हम ले लेंगे कुछ भी 4 ले लेते हैं, मान लीजिए 4 sin थीटा और प्लस माइनस कुछ भी एक है तो प्लस होगा तो माइनस होगा, 3 cos थीटा ले लेते हैं। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसकी वो होगी क्या, अंडर रूट 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो 25 में अंडर रूट 25 कितना होता है, 5 होता है। उसके बाद हम देखेंगे मिनिमम वैल्यू इसी का देखेंगे, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस लगा देंगे और अंडर रूट 25 ही होगा तो -5 इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। अगर हम इसी में कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कांस्टेंट कोई c है, c कांस्टेंट मींस यहाँ पर मान लीजिए हम 5 ऐड कर दिए, तो जो ये फॉर्मूला होता है इसमें आप कांस्टेंट ऐड कर लेंगे बस। इसी तरह जैसे यहाँ पर 5 आया है तो इसमें 5 प्लस 5 हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, और इसमें भी प्लस 5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब देखते हैं दूसरी ट्रिक देखते हैं हम। अब जल्दी देखेंगे एक ट्रिक इसमें कौन सी लगती है। अगर आप कुछ एंगल्स, जैसे आपको एंगल्स तो पता ही होंगे, साइन 15 कितना होता है ये आपको मैंने बताया, साइन 30, साइन 60, साइन 90, ये तो बेसिक है तो ये आपको पता होगा। तो मैं डायरेक्ट उस पर क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे देखिए ये ट्रिक वाला क्वेश्चन है, आप जल्दी से स्कूल्स में देखेंगे तो लॉन्ग मेथड में कराया जाता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे अगर आपको कहीं दिया हो साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 5 थीटा, और नीचे दिया हुआ आपको क्या, cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस cos 5 थीटा। अब जनरली अगर आप इसको ऐसे यूज करेंगे तो sin थीटा प्लस sin a प्लस sin b का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि 2 sin a प्लस b अपॉन 2 ऐसे होता है। तो अब उसके बाद हम जनरली वो फॉर्मूला जल्दी से हम लगाने की कोशिश, अगर आपको मिनिमम जो कंपटीशन के एग्जाम में या बोर्ड में भी करना है तो आपको 5 से 10 मिनट से कम नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी स्पीड इतनी रहती नहीं। तो उसकी जनरली हम ट्रिक से देखेंगे, इसको क्या करेंगे, देखिए साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा होता है, तो हम इसको tan लिख लेंगे, और tan लिखने के बाद देखेंगे कितने हैं, 1 है 2 है 3 है 4, कितने 4, तो नीचे हमें 4 से डिवाइड करना है, और 1 थीटा प्लस 3 थीटा 4 थीटा हो गया, 4 थीटा प्लस 4 थीटा 8 थीटा हो गया, 8 थीटा प्लस 5 थीटा कितना 13 थीटा, तो यहाँ पर 13 थीटा हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना, tan 13 थीटा अपॉन 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स ऐसी ट्रिक है, आपको अगर इसे लॉन्ग मेथड्स करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, और ट्रिक्स आप देखिए कितनी जल्दी आसानी से ये हो गया। अब इसके बाद हम और देखते हैं कुछ ट्रिक्स। अगर आपके पास देखिए आपके पास है tan a माइनस b tan a प्लस b इक्वल टू 2 है, ठीक, ऐसे पूछा क्वेश्चन। तो जो एंगल होता है a प्लस b होता है वो कितना होता है, 45 डिग्री होता है, उसे हम 45 डिग्री मानते हैं। जनरली आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन ऐसे जो होता है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसे आता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ बुक से। देखिए तो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए 5 tan थीटा इक्वल टू 4 है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, और हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड करना है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए हम जनरली से कैसे करेंगे। इसे करने के लिए देखिए 5 tan थीटा अपॉन 4 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू 4 अपॉन 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 4 अपॉन 5 यही काम आने वाला है हमको। अब देखिए इसमें हमें tan थीटा ढूंढना है कि हम tan थीटा
कैसे ला सकते हैं। तो हम इन सब में cos से डिवाइड कर सकते हैं ऊपर नीचे। तो डिवाइड करिए 5 sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन cos थीटा, और ये हो जाएगा 5 sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस प्लस 2 cos थीटा अपॉन cos थीटा। ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, cos थीटा से cos थीटा, और sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 tan थीटा माइनस 3, और ये हो जाएगा 5 tan थीटा प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए tan थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 4/5 लिख सकते हैं। तो 5 × 4/5 माइनस 3, और ये हो जाएगा 5 × 4/5 प्लस 2। 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 4 माइनस 3 कितना होगा 1 होगा, और 4 प्लस 2 6। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 1/6। तो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चंस जो कि जनरली बोर्ड में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा। अब ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, हम सबको क्या करेंगे यहाँ पर चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर 1 प्लस कॉट थीटा है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा क्या होता है, अभी आपको मैंने बताया cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये फॉर्मूला शायद मैं बताने को भूल गया, तो आपको बता दूं कि जो tan थीटा होता है वो होता है क्या sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, और cot थीटा जो होता है cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है। तो यहाँ पर हम cot थीटा क्या लिखेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा, और माइनस cosec थीटा क्या होता है इसको मैंने आपको बताया था 1 अपॉन sin थीटा होता है। उसके बाद देखिए 1 प्लस tan को भी मैंने बताया sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, और प्लस sec क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा होता है। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा नीचे sin थीटा हो जाएगा, sin थीटा, तो यहाँ पर क्या होगा sin, ये हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, और अब इसको हम इधर करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस sin थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा। अब हम देखिए दोनों का एलसीएम एक साथ लेते हैं, जब दोनों का एलसीएम एक साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin थीटा cos थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसको देखेंगे sin थीटा, देखिए ये अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए कि हो जाएगा 2 sin थीटा, और यहाँ पर यह हो जाएगा cos थीटा, 2 sin थीटा का ये फॉर्मूला sin 2 थीटा का बन जाएगा। तो यहाँ पर हम cos थीटा sin थीटा से काट लेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो आइए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। अब और क्वेश्चन देखने से पहले सबसे पहले हम कर लेते हैं कोई एक और जो क्वाड्रेंट वाली बात होती है, क्वाड्रेंट। तो देखिए जो हमारा क्वाड्रेंट होता है वो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, एक फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है और फोर्थ होता है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें क्या होता है ऑल पॉजिटिव, सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, और सेक कॉसिक जितने भी फंक्शन होते हैं सभी क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद हम सेकंड में देखेंगे तो सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। और थर्ड में क्या होता है टैन थीटा और कॉट थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ में क्या होता है कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में यूज होते हैं कि कौन से पॉजिटिव होते हैं और कौन से नेगेटिव होते हैं। तो अब उसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिटी कहिए या ट्रिक कहिए उसको, उससे जनरली क्वेश्चन बनता है। तो देखिए अगर आपको कहीं ऐसा दिया हो साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, और दिया हो कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा, और दिया हो tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा। तो आप जनरली इसको लॉन्ग मेथड्स करेंगे तो आप यकीन मानिए आप 5 मिनट से पहले इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको ट्रिक से अभी मैं आपको ट्रिक ऐसे बताऊंगा कि आप इस क्वेश्चन को सिर्फ देखते ही सिर्फ आपको एक एंगल की वैल्यूज लिखनी है और आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो साइन थीटा क्या होता है साइन 3 थीटा अपॉन 4 होता है,
बस इतना आपको लिखना है, और थीटा जो यहाँ पर दिया रहेगा उसको पुट कर देना है। cos थीटा को हो जाएगा cos 3 थीटा अपॉन 4, और tan थीटा में ध्यान दीजिएगा कि इसमें नीचे 4 नहीं होगा, इसमें सिर्फ क्या होगा tan 3 थीटा होगा। तो आइए क्वेश्चन से हम समझते हैं। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए हमारे पास sin 10 डिग्री, और साइन में अगर यहाँ पर थीटा रखेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, साइन 50 हो जाएगा, और वहां पर कितना हो जाएगा, साइन 70 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए अब ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, साइन, हमारा फॉर्मूला साइन 3 थीटा अपॉन 4 है, तो थीटा की जगह हम कितना रखेंगे, थीटा की जगह हम रखेंगे 10, तो साइन 3 इंटू 10 डिग्री अपॉन 4, तो 10 साइन 30 कितना होता है, साइन 30 डिग्री अपॉन 4, तो साइन 30 हमेशा कितना होता है 1/2, 1/2 अपॉन 4, तो ये 4 इधर चला जाएगा, कितना होगा 1/8 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन। और जनरली इसी क्वेश्चन को घुमा के अगर देता है तो कैसे, यहाँ पर -1 लगा देता है, तो जो बच्चे होते हैं वो पहचान नहीं पाते कि क्वेश्चन कौन सा है। तो देखिए अगर यहाँ पर 1 माइनस आगे लगा देता है तो 1 - 1/8 कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7/8 ही हो जाएगा आंसर। तो अब इसके बाद हम कुछ और देखते हैं क्वेश्चंस और ट्रिक। अब जैसे आपको एक क्वेश्चन और देता है, यहाँ पर देखिए ऐसे, जैसे दे देगा cos 0, cos 1, cos 2, cos 3 डॉट 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 cos आपको 90 तक दे दिया। तो आपको पता है कि जो साइन cos 0 होता है वो कितना होता है, cos 90 कितना होता है, तो आपको cos 90 कितना होता है, साइन 90 होता है हमारा कितना 1 होता है, तो cos 90 कितना होता है, sin 91, cos 90 होता है हमारा 0 होता है। तो मल्टीप्लाइज में ये सब अगर cos 90 हमारा 0 हो जाएगा, तो ये सब मल्टीप्लाई में तो सब 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा g × 0। अब बच्चे ध्यान नहीं देते, इसको जनरली इतना करने लगते हैं लॉन्ग मेथड से, और वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 90 0 होगा, तो इसी तरह से सब 0 होते चले जाएंगे। कुछ और ट्रिक और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस, तो सबसे पहले हम देखेंगे, हम देखिए फॉर्मूला यहाँ पर, सॉरी दूसरा माफ करें, तो यहाँ पर देखिए इससे देखते हैं, यहाँ पर देखिए एक ट्रिक और है। ये ट्रिक है कि अगर आपको sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p दिया गया, p मींस कुछ भी दिया गया 3 4 5 6, और यहाँ पर हमें क्या sin थीटा फाइंड करने के लिए दिया गया है, तो इसका जो ट्रिक होती है वो जनरली होती है p² - 1 अपॉन p² + 1। ये क्वेश्चन आपका 5 सेकंड में सॉल्व होगा। मान लीजिए p की जगह हमारा कितना दिया गया 4, तो हम क्या करेंगे 4 का स्क्वायर कर देंगे 16 - 1, और 16 + 1 तो हो जाएगा 15/17 हो जाएगा। अब इसी तरह दूसरी ट्रिक हम देखेंगे। दूसरी क्या है, cosec थीटा प्लस cot थीटा। अगर आपको p दिया गया है और हमें cos थीटा निकालना है, तो उसका फॉर्मूला भी यही होता है, cos थीटा इक्वल टू p² - 1 अपॉन p² + 1। तो ये हमारा ट्रिक। और हमारी तीसरी ट्रिक अब देख लेते हैं यहीं पर, कि अगर हमें 1 + tan a और 1 + tan b यहाँ पर 2 दिया गया है, तो ये हमारा a + b अगर हमसे पूछेगा तो हमारा 45 डिग्री होगा। और अगर हमें दिया गया है 1 - tan a, 1 + tan a या b कुछ भी है, और यहाँ पर 1 है, तो हमारा जो a + b होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। तो ये हमारे कुछ ट्रिक्स हैं। और हम देखते हैं ट्रिक, और ट्रिक क्या है कि अगर आपको tan x + cot x दिया गया है, तो हमेशा होता है 2/sin थीटा होता है। और अगर दिया गया है आपको tan x - cot x, तो वो हमेशा क्या होता है 2/cos थीटा होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, 2/sin 2 थीटा होता है, 2/sin 2 थीटा, और यहाँ पर 2/cos 2 थीटा होता है। तो हम इसके बाद बात करेंगे कुछ और ट्रिक्स की, उसके बाद ये वीडियो खत्म करते हैं। तो उसके बाद फिर अगले वीडियो में क्वेश्चंस और करेंगे। तो एक ट्रिक और हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू m दिया गया है, और दूसरे में दिया गया है b sin थीटा माइनस a cos थीटा n दिया गया है, तो जो इसका फॉर्मूला होता है a² + b² इक्वल टू m² + n²। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्वेश्चंस करते हैं इस पर। मान लीजिए पहला हमें दिया गया 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू 5,
और नीचे दिया गया है 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा इक्वल टू n। तो हमें n फाइंड करना है। तो अभी कैसे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं, ए हमारा क्या है 4, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और यहाँ पर और b कितना है 3 है, तो b का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, और m का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और n का स्क्वायर रहने देते हैं। यहाँ पर 25 है, यहाँ पर भी कितना होगा 25 प्लस n स्क्वायर। अब n स्क्वायर हम ऐसे ही रहने देते हैं, इस 25 को इधर लाएंगे तो 25 माइनस 25 कितना हो जाएगा 0, n स्क्वायर इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 0। तो यह रहा हमारा आंसर। तो अगर गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।